Divyanka is not coming back, so I thought मैं भी जाके क्या करूँगा. House Chandigarh is so special for me. This, by the way, is also the hotel जहाँ पे हमारी engagement हुई थी. अच्छा तो यहाँ फंसे थे आप. Guys, it is terribly hot in Chandigarh right now. Oh wow, this is my zone, man. दूध दही का खाना यो है हमारा हरियाणा. हमारे घर की प्रथा सदियों से चली आ रही है दोस्तों. आइए देखते हैं, मजा आएगा. Hello everyone. Guess what? I'm still in Chandigarh. I decided to overstay a little bit because Divyanka is not coming back, so I thought मैं भी जाके क्या करूँगा. I didn't have any work, so I've decided to stay back. And right now I'm headed to my sanctuary, my happy place, which is a gym. क्योंकि मैं वहाँ पे अभी commute कर रहा हूँ. I thought I'm gonna just talk about the city. House Chandigarh is so special for me. It has always been. And right now I'm just driving past Rose Garden, जहाँ पे मेरा childhood बीता है. We used to live in Sector 16, which is where the Rose Garden is. People who are from Chandigarh would obviously know, but who are not, I thought थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ. ये है हमारा सेक्टर 9 का मटका चौक, which is very popular landmark. And यहाँ से सीधा हम जाएंगे तो आ जाएगा हाई कोर्ट, जहाँ पे मेरे पापा ताउम्र काम करते रहे हैं. इसी रास्ते में हाई कोर्ट आता है और इसी रास्ते में द वेरी फेमस गेड़ी रूट आता है, जहाँ पे young boys and girls would loiter around in their fancy cars and two-wheelers. Back in the days it was very popular. So सेक्टर 9 से वो स्टार्ट होता था, 10 और 11 में जाता था. And that's where I'm headed actually. सेक्टर 10, which is it's a hotel called Mount View, and they also have a very nice gym. So I've been told. तो आज जाके मैं एक्सप्लोर करूँगा. एंड रास्ते में ये यहाँ पे बहुत सारी यादें जुड़ी हैं यार, क्योंकि यहाँ पे मैं जब स्कूल में होता था 11th 12th में, तो वी वर एक्सपोज टू द गेड़ी रूट. एंड यहाँ पे टू व्हीलर्स पे हम लोग आते होते थे टू चेक आउट द सीन. रहा नहीं जाता. You will only see greenery, guys. I mean, Chandigarh is known for its fabulous greenery. I mean, you never feel lack of oxygen in the city. You just have to roll down your windows and there it is. तो ये गेड़ी रूट हुआ करता था, and this is where is the hotel. This, by the way, is also the hotel जहाँ पे हमारी engagement हुई थी. अच्छा तो यहाँ फंसे थे आप. I'm actually very excited to be trying this new gym, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि माउंट व्यू का जिम बहुत अच्छा बन गया है. Apparently they have a very nice functional area. तो आज जाके एक्सप्लोर करते हैं. Guys, it is terribly hot in Chandigarh right now. मुझे पता है कि I have come here at the peak of summer, but I did not expect. Actually, I have not been exposed to so much heat in the recent past. मैं कभी आया ही नहीं हूँ गर्मियों में. बट क्योंकि अभी हमारा घर बन रहा है दूसरा, जो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में ड्यूरिंग द डे सम टाइम, तो इसलिए थोड़ी डिसीजन मेकिंग के लिए मम्मी पापा को हेल्प चाहिए थी, तो उसके लिए मैं आ गया. ओह वाओ, दिस इज़ माय जोन मैन. दिस इज़ कम्प्लीटली व्हाट आई एंजॉय. दिस प्लेस इज़ टोटली माय वाइब गाइस. दिस इज़ अमेजिंग. आई विश देयर वाज अ प्लेस लाइक दिस इन बॉम्बे. इट्स जस्ट वाओ. चलो लेट्स गेट टू वर्क. थोड़ी देर में मिलता हूँ. Okay. A few moments later. Guys, it's not easy to train in this kind of heat, 42 degrees. But अगर आपने यहाँ पे स्टैमिना बिल्ड कर लिया तो AC में तो you will fly for sure. That's the mantra. जिम खत्म, काम खत्म. अब घर जाके अच्छा सा मम्मी के हाथ का खाना खाऊंगा. हाउ ऑफ्टन डू यू हियर मी से दिस? घर जाके मम्मी के हाथ का खाना खाऊंगा. मजे ही मजे. ये है सेक्टर 17. थोड़ा सा आगे लो भैया. ले सकते हैं? नहीं ले सकते. चंडीगढ़ इतना स्ट्रिक्ट हो गया है लॉ एंड ऑर्डर में. यहाँ पे लाइट से पहले एक लाइन लगी होती है. अगर वो आपने क्रॉस कर दी, हल्का सा भी टायर ऊपर से चले तो चलान आ जाएगा. मैं तो बस यही कहना भी बचो, जिन्ना भी मेरे तो बच सकते हो बस बचो. स्ट्रिक्टनेस हो गई है बिटवीन राउंड अबाउट्स. पहले तो चंडीगढ़ में हर किलोमीटर के बाद एक राउंड अबाउट है, और बिटवीन राउंड अबाउट्स पहले जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप हम लोग सोचते नहीं थे कि कितनी स्पीड पे हम गाड़ी चला रहे हैं. अगर 5 किलोमीटर दूर से कोई बुलाता था, जैसे बिटवीन सेक्टर्स अगर कोई बोलता था कि जल्दी से पहुंच, तो हम बोलते थे हाँ पहुंच जाएंगे जल्दी से, क्योंकि हम ऐसे करके बिटवीन राउंड अबाउट्स
100 की स्पीड पे पहुंच जाते थे. बट नाउ देयर इज अ स्ट्रिक्ट रूल ऑफ हैविंग अ स्पीड लिमिट ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर बिटवीन एनीवेयर इन द सिटी. मतलब अगर आप लेट हो रहे हो, कुछ हो रहे हो, डजंट मैटर, यू हैव टू अडहियर टू दैट लॉ. अब बहुत अच्छा हो गया कि स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर फॉलो हो रहा है. खैर, चंडीगढ़ हैज़ ऑलवेज बिन वेरी हाई ऑन लॉ, फॉलोइंग लॉ एंड ऑर्डर. आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी अदर सिटी इन इंडिया दैट फॉलोज लॉ so diligently. बात तो सही है. When it comes to cleanliness and following law and order, I don't think चंडीगढ़ को कोई भी सिटी बीट कर सकती है. I'm sorry. हो सकता है कि people from इंदौर may dispute that क्योंकि उनको obviously cleanliness का award मिल चुका है. No, I'm not saying इंदौर is not clean. Of course it is. But यहाँ पे कुछ अलग level है guys. I don't know what it is. But यहाँ पे एक गड्ढा होता है ना, एक ditch, खड्डा, वो रातों रात भर दिया जाता है. That is how diligent Chandigarh administration is. And sorry, I'm going to sound biased towards my own city. I am. I grew up here. This is my hometown. So I'm going to be. ये cyclists के लिए अलग से ट्रैक होना is basically a sign of city's prosperity, I feel. एक तो ना मम्मी इतना elaborate खाना बना देती है जब मैं आया होता हूँ. दाल, करेले, पनीर की सब्जी, लस्सी और क्या है, और प्याज की चटनी. पोस्ट वर्कआउट दिस इज व्हाट आई नीड. The next day. घर में आज राजमा चावल बने हैं. हमारे फेवरेट हैं. आई थिंक हर नॉर्थ इंडियन बच्चे के फेवरेट होते हैं राजमा चावल. क्यों, तो क्या हो गया मम्मी आपकी शक्ल? ये मम्मी भाग गई मुझसे. कह रहे नहीं मुझे मत लेना तेरे व्लॉग में. आपको तो ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है ना कि मुझे कैमरा में मत लेना? नहीं, मुझे कोई ऐसी अपेक्षा नहीं है. मैंने राजमा चावल खा लिया है. अच्छा. आइसक्रीम या स्वीट डिश की तरफ चल रहा है. मम्मी ने कल चूरमा बनाया था, खत्म हो गया. तो अब आप चूरमा खाओगे कि वो? नहीं, मैं आइसक्रीम विद मैंगो. चूरमा मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें इतना सारा घी डलता है. कल जब मैं जिम गया था तो वो चूरमा खा के गया था. गाइस, एनर्जी खत्म ही नहीं हो रही थी मेरी. मम्मी के हाथ के चूरमे में वो पावर है. जब हम भी स्कूल जाते थे तो माँ हमें अपने हाथों से चूरमा बना के देती थी, तो स्कूल में वही खोल के खाते थे. चूरमा हमारा काफी डीपली रूटेड स्टेपल डाइट रहा है ना? चूरमा, खीर, दूध, दही. दूध दही का खाना यो है हमारा हरियाणा. आप क्या क्या खाते थे बचपन में, बताओ? बचपन में ये होता था, दूध, दही. दूध के बहुत प्रोडक्ट्स बनते थे. खीर ही मैक्स ज्यादा बनती थी, बहुत गाढ़ी खीर होती थी. दूध बहुत होता था काफी. और खीर के लिए लड़ाई होती थी आपकी कभी? नहीं, आपस में भाई बहनों में? नहीं, क्योंकि खीर बहुत होती थी. अच्छा. कोई मतलब शॉर्टेज नहीं होती थी. अच्छा. वो गाढ़ा दूध होता था भैंस का. अच्छा. 2-3 दिन भैंसे रखते थे. तो फिर दही होता, दही खूब होता था, दूध खूब होता था. मलाई, ठंडी रोटी पे मलाई रख के और उसमें खांड डाल के. खांड इज बेसिकली शुगर ओनली विदाउट सल्फर. तो वो बहुत ही मजा आता था, समझे? अभी ऐसे ही नहीं. अभी जो लोग पूछते हैं मुझसे कि आप ऐसे कैसे फिट हो, यार ये वो डीपली रूटेड है. बचपन में ये सब खाना खाया हुआ है ना, तो वो कहीं नहीं जाता. यंगर ईयर्स में अगर आप अच्छे से घी खाओ, न्यूट्रिशियस खाना खाओ, तो वो फॉर लाइफ आपके साथ रहता है. पापा ने अभी एक नया वर्ड सीखा. बताओ पापा, क्या है? THAW. हाँ, थॉ मतलब ये होता है कि जब आप कोई चीज़ फ्रीज करते हो तो उसको वापस से वो पत्थर बन जाता है. तो फिर जब उसको वापस से रूम टेम्परेचर में रखना पड़ता है, उसको थॉ करना पड़ता है, सो दैट वो सॉफ्ट. टू मेक सॉफ्ट अगेन. एक तो मम्मी की ना भारी प्रॉब्लम है, इतना सारा सैलेड काट देती हैं, फिर कहती है खाओ पूरा. ऐसा नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इतना सैलेड खाना मम्मी. पॉसिबल है. फिर इनकी एक पेटेंट लाइन है कि पेट में जाएगा तो फायदा करेगा, डस्टबिन में जाएगा तो नुकसान करेगा. पापा ने कर लिया थॉ तो नहीं किया है. 3rd डिग्री का इस्तेमाल करके पापा ने अपना जुगाड़ बना लिया. पापा ने डायरेक्ट हेडफोन्स लगा लिए. मैंने कहा आपका कनेक्टेड है तो आपका हो जाएगा कनेक्ट. तो ऐसे हेडफोन लगा के, और उस पर वो कनेक्टेड था नहीं, तो उन्होंने वो म्यूजिक लाउड स्पीकर पे लगा लिया और ये लगा लिया और कह रहे इसमें आवाज़ कम आ रही है. उसमें आई नहीं रही थी, वो लाउड स्पीकर से आ रही थी. गुलाम अली की गज़लें सुन रहे पापा इन हेडफोन्स पे. आ रही है ना आवाज़? मैं 2-3 दिनों के लिए आया था चंडीगढ़. ज़्यादा कपड़े लेके नहीं आया था.
तो पापा की टी शर्ट आ रही है टू द रेस्क्यू। बहुत ही ये बढ़िया। टी शर्ट याद है तुझे? तो यूके से लेके आया था कार्डिफ से मेरे बर्थडे पे। हाँ, बहुत साल, ये तो इतने साल पुरानी टी शर्ट है। ऐसी टी शर्ट तो बहुत इसमें मिलेगी। अब मम्मी को प्रॉब्लम नहीं है, अब मम्मी तैयार होगी ना। वाइट वालों में नहीं, वाइट वालों में नहीं, आप तैयार हो गए। अब इशू नहीं है, पहले तो आपको इशू था ना कैमरा पे आने के लिए। चलो, तो मैंने नहा के निकली थी और बाल गिले पूरे ऐसे। अभी मम्मी को ये काट देना। क्या काट देना? ये मत काट दो, रखना। ये सब कटना चाहिए। तो फिर क्या है? नहीं, पर इतना हल्का नहीं चाहिए। इतना हल्का नहीं चाहिए। थोड़ा कम हल्का। चलो ठीक है, ओके, काट देना भाई, ठीक है। ये चल रहा है जी यहाँ पे। तो ये बेसिकली है मम्मी पापा का रूम, और ये है सोहाली खान, ये है रिया और राहुल का रूम, और ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। ये है हमारा रूम, मेरा और दिव्यांका का, ठीक है। और यहाँ पे भी है मोदी जी। ये ट्रिप है मेरा इस बारी का, फिगरिंग आउट कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे लगनी है। और ये कन्हैया भैया है, देखो कन्हैया भैया बड़े कूल लग रहे हैं आज। क्या BMW की टी शर्ट पहनी हुई है आपने? खा लिया आपने आम? हाँ, मैंने खा लिया। हद होगी है, लंच में भी आम खाया है। अभी टाइम हो रहा है रात के 10:30 बजे, वो गई मम्मी वापस से। ऐसे आम के दीवाने हैं मेरे घर वाले। ये देखो, नहीं खाए। ये दूसरा खाया जा रहा है, एक तो खा लिया। हाँ, तो आम के सीजन में आम ही खाएंगे ना। एप्पल लंच में भी खाया था आपने, और डिनर के बाद आम। ये हमारे घर की प्रथा सदियों से चली आ रही है दोस्तों। चाहे वो डिनर 8 बजे हो, 9 बजे, 10 बजे, उसके बाद आम तो बनता है। और आज हम कितने टाइप के आम लेके आए हैं? 4 टाइप के हम लेके आए हैं। सो ये जो येलो वाला होता है इसको बोलते हैं चौसा। फिर हम लेके आए हैं लंगड़ा, जिसका अभी स्टार्ट होने वाला है मौसम। और हम अल्फांसो लेके आए हैं। एक चौथा और है जिसका हमें नाम नहीं पता, गुजरात का है। तो बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के आम होते हैं जो अलग अलग जगहों से आते हैं। जैसे साउथ से आते हैं, गुजरात से आते हैं, यूपी से आते हैं। लंगड़ा जैसे यूपी से आता है, उसका सीज़न अभी स्टार्ट होने वाला है। तो गाइज, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट ब्रीड ऑफ आम कौन सा है। हम लोग अपने आम एंजॉय करते हैं, आप लोग कंटिन्यू करो। बाय बोलो।